Hello everyone, welcome back to my channel. Now we will solve question number 3 of exercise 2.3. So question number 3 में क्या कह रहे हैं? Find. ठीक है, तो यहाँ पे हमें find करना है. So first part में क्या है? 7/3 divided by 2. ठीक है, means 7/3 को हमें divide करना है 2 से. So हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस किया था कि हम फ्रैक्शन के केस में डिवीजन कैसे करते हैं, तो वो हम देखते. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि 7/3 जो पहला नंबर है उसे हम एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, तो 7/3 को हम 7/3 लिख देंगे और जब यहाँ पे डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. और जब हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दूसरा वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2 और नीचे कुछ नहीं है तो 1. सो 2/1 क्या हो जाएगा? 1/2. सो ये हो जाएगा 1/2. अब हम देखेंगे क्या इसमें डायगोनली या ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है. अगर कट हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे. देन उसके बाद नहीं कट हो रहा है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो फ्रैक्शन के केस में हम डिवीजन ऐसे ही करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये कुछ नहीं कट हो रहा है तो सिंपल हम इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 7 1 7 एंड 3 2 6. तो 7/6 इसका आंसर आ गया. नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है? 4/9 डिवाइड बाई 5. ठीक है, तो इस केस में भी जो पहला नंबर है उसे हम एज इट इज लिख देंगे. जब डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो जो दूसरा नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये 5/1 क्या हो जाएगा? 1/5. अब यहाँ पे भी देखेंगे क्या डायगोनली या ऊपर नीचे कट हो रहा है, बट यहाँ पे भी नहीं कट हो रहा है तो हम सिंपल क्या कर देंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 4 1 4 and 5 9s are 45. Okay, now third part में क्या है? 6/13 divided by 7. ठीक है, तो इस केस में भी जो पहला नंबर है उसे हम एज इट इज लिख देंगे. डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगा तो जो दूसरा नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहाँ नीचे 1 है. ठीक है, तो 7/1 क्या हो जाएगा? 1/7. अब इससे भी हम देखेंगे कि ये ऊपर नीचे डायगोनली नहीं कट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 1 6 और 13 7 जाओ कितना होता है? 7 3 21. 1 2 7 1 7 9 91. तो 6/91 आंसर हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट में क्या है? 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3. सो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है. सो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 3 12, then 12 plus 1 13. तो ये क्या आ जाएगा? 13/3 डिवाइडेड बाई 3. ओके, ये आ गया. अब हम क्या करेंगे इसे? अब ये क्या हो गया? ये एक तरह से फ्रैक्शन का डिवीजन है. तो वो हम कैसे करते थे? पहला नंबर एज इट इज लिखते हैं. डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 3/1 क्या हो जाएगा? 1/3. अब हम देखेंगे क्या ये डायगोनली या ऊपर नीचे कट हो रहा है, बट ये नहीं कट हो रहा है. तो ये क्या आ जाएगा? 13 1 13 अपॉन 3 3 9. 13/9 इसका आंसर हो गया. नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है? 3 1/2. तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 2 6 6 प्लस 1 7. तो ये 7/2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहला नंबर एज इट इज जो है वो ही लिख देंगे. डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो दूसरा नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 4/1 क्या हो गया? 1/4. अब हम देखेंगे क्या ये कट हो रहा है डायगोनली या ऊपर नीचे, बट ये नहीं कट हो रहा है तो हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या आ जाएगा? 7/4 2 8. सो 7/8 इसका आंसर आ गया. नाउ सिक्स पार्ट में क्या है? 4 3/7 डिवाइड बाई 7. सो अब ये मिक्स फ्रैक्शन है. सो मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 7 4 28 29 30 31. तो ये 31/7 आ गया. ठीक है, फिर डिवाइड बाय 7. ठीक है, अब जो पहला नंबर है उसे एज इट इज लिख देंगे. डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो दूसरा नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 7/1 क्या हो जाएगा? 1/7. सो अब ये हम देखेंगे क्या ये ऊपर नीचे डायगोनली कट हो रहा है, बट ये नहीं कट हो रहा है.
तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 31 into 1 31, 7 7 जा 49, सो 31/49 ये इसका आंसर हो गया। ओके, so this completed our question number 3. Now question number 4 in the next video. Bye bye, take care.